उसी परमेश्वर का ध्यान सबसे पहले हम करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, घुटनों पे हाथ रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तो सच तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा वयम मां यज्ञादिन्द्र सोमिनः। अमृत में सत्कर्मों से हम कभी दूर न जाएं, यानी हम सदा सत्कर्म करें। मानतः स्फुरनो अरातयः। हमारे पास जो कुछ भी है और हमसे ज्यादा दूसरों को उसकी जरूरत है तो देने में हम संकोच न करें। हमारे वृद्ध हैं, उनका हम ध्यान रखें, ये घर में परेशान तो नहीं है। अपने आप हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के मेले में आ जाते हैं। अपने बुजुर्गों को भी देखना चाहिए, उनके पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं, कब से नए कपड़े उनके बने भी नहीं हैं। उस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे घरों में जो नौकर चाकर आते हैं काम करने के लिए, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उनका जीवन दुखदाई तो नहीं है, उनकी जो हम मदद कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। तो ऋग्वेद के इस मंत्र में 3 बातें हैं। ओम मां प्र गाम पथो, कभी भी हमसे सन्मार्ग ना छूटे, ईश्वर का मार्ग ना छूटे, पुण्य का पथ छूटे नहीं। दूसरी बात है वयम मां यज्ञादिन्द्र सोमिनः। हम कभी भी पुण्य कर्मों का त्याग ना करें। और तीसरी बात मानतः स्फुरनो अरातयः। हम दूसरों को देते हुए कभी भी संकोच ना करें। दान की वृत्ति, देने का हमारा स्वभाव कभी नष्ट ना हो, बना रहे। देते रहें, देते रहें, देते रहें। परमात्मा ने हमारे चारों तरफ धन धान्य का ढेर लगा दिया है, उसको हम बांटें, बांटें, बांटें। बच्चों को, युवकों को, वृद्धों को, बीमारों को, जो भी जरूरतमंद हैं उनको हम देते रहें, देते रहें।
हमारी ऐसी उदार वृत्ति को देख के परमात्मा हमको वो भी देगा और देगा और देगा और देगा। इस गंगा के तट पर हम लोग विद्यमान हैं। यहां कितने ही देवगणों ने हमसे पहले, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इस गंगा के किनारे किनारे पुण्य कर्म किए हैं, यज्ञ किए हैं, दान किए हैं। उन्हीं की आभा, उन्हीं की किरणें हमारे भीतर से प्रस्फुटित होती हैं और आज भी वे देव आत्माएं इस गंगा के किनारे उतरते हैं, आते हैं और इस भारत भूमि की पुण्य धूल को, मट्टी को वे देवता अपने मस्तक पे लगाते हैं, इसकी वंदना करते हैं। गंगा के तट पे आज भी उतरते हैं देवता, भारत की पुण्य धूल माथे से लगाते देवता। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। गंगा के तट पे आज भी उतरते हैं देवता, गंगा के तट पे आज भी उतरते हैं देवता। आप लोग कहेंगे हमने तो कहीं देखे नहीं देवी और देवता उतरते हुए। हम आपको अभी दिखाई देते हैं। ये कौन है? ये देवता ही तो हैं हमारे। देवताओं के पुत्र कौन हैं? देवता। और देवियों की बेटियां कौन हैं? देवियां। कोई सरला देवी, कोई विमला देवी, कोई सुषमा देवी, कोई लक्ष्मी देवी, ये सब देवियां। देवताओं के पुत्र देवता ही होते हैं। किसान के पुत्र किसान, बल्कि और उनसे भी ऊपर बढ़ जाते हैं। यदि वो अपने चिंतन को, चरित्र को उच्चता में ले जाएं। मंदिरों में कौन है? मंदिरों में किसकी मूर्ति रखी है? हमारे पुरखों की। और उनकी संतानें कहाँ हैं? हम ही लोग हैं। हम सब भारतवासी उन देवगणों की संतानें हैं। हम ही लोग उनकी आगे, उनकी परंपरा को चलाने वाले उनके पुत्र और उनकी पुत्रियां हैं। देवपुत्र और देवपुत्रियां। गंगा के तट पे आज भी उतरते हैं देवता, गंगा के तट पे आज भी उतरते हैं देवता। और आप
लोगों में जो साधना करने वाले लोग हैं, साधक हैं, रात्रि में प्रतिदिन जो 1:30 बजे उठ के स्नान करते हैं, जिनका नियम है 2 बजे आराधना करते हैं, नहीं कर रहे तो अफसोस, और जो कर रहे हैं वे आंख खोल के देख सकते हैं 2 बजे आराधना में आकाश से सितारों की तरह जमीन पर देवात्माएं आराधनाओं में शामिल होने के लिए उतरती हैं। आज भी प्रमाण है, ये झूठ नहीं है, ये बनावट नहीं है, बनाई सिखाई हुई बातें नहीं है, बिल्कुल सत्य बात। आज भी आप देख सकते हैं। आप 1 वर्ष का संकल्प ले लो, 1 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं होता है, 50 वर्ष हमें हो गए जमीन पे, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 80। 1 वर्ष के लिए आप संकल्प ले लो और इसी पुण्य भूमि पर अगले वर्ष आप खुद कहेंगे हाँ हमने देखे हैं उतरते हुए देव सत्ताएं जो स्वर्ग में है, देवलोक में है। लगातार आप 1 वर्ष तक परम ब्रह्म की आराधना कीजिए और उसके बाद हमें बताइए, एक दिन भी आराधना छूटने नहीं चाहिए और एक दिन भी आपका 1:30 बजे का स्नान, अमृत बेला का स्नान छूटना नहीं चाहिए। और फिर आप देखिए, ये तो सत्य का मार्ग है, तप का मार्ग है, साधना का मार्ग है। आदमी जिस काम को करता है उसका परिणाम अवश्य उसके सामने आता है। आप करें, तैयार हों और उसको स्वयं अनुभव करें अपने जीवन में। आज क्या तिथि है? वैकुंठ चतुर्दशी। वैकुंठ में रहने वाले देवता आज के दिन रात्रि में सूर्यास्त में गंगा के किनारे उतरते हैं। और जो दीपावली से एक दिन पहले होती है चतुर्दशी, उसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी। उसमें हमारे पुरखे पितरों की वो दीपावली होती है, जो नरक भी भोग रहे होते हैं। कंडील जो हम जलाते हैं वो किस लिए जलाते हैं आसमान में पता है? बांस पे ऊपर बांध के कि हमारे पितरगण आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम आकाश दीप जला रहे हैं, वो हमारे घरों में उतरे। इसी गंगा के किनारे विदुर महाराज ने और व्यास मुनि उन दिनों मौजूद थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दारा नगर गंज जो है, दारा विधवा स्त्रियां विदुर महाराज के आश्रम में दुखी, परेशान, अशांत विधवाएं, विदुर महाराज उनको धैर्य बनाते रहते। व्यास मुनि भी आए। विदुर और व्यास जी ने आपस में कुछ बातें की। कहा, विदुर महाराज ने कहा, व्यास आप उन आत्माओं को बुला लीजिए नीचे, गंगा के किनारे बुला लीजिए। ये जो हमारी बेटियां हैं, ये जो विधवा हो गई हैं, इनको थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। व्यास मुनि ने कहा, क्या ये विधाता के नियम के विरुद्ध नहीं होगा? बोले, कुछ भी नहीं। क्या विरुद्ध है? थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर वापस चले जाएंगे, उनको यहां बसाना थोड़े है। बोले, ठीक है, आप कहते हैं, आप धर्मराज हैं, देख लेना कभी कुछ। ब्रह्मा जी फिर उल्टा सीधा कुछ कहें? बोले, कुछ नहीं कहने का, इनकी शांति जरूरी। तो जहां पे विदुर कुटी है वहां गंगा जी बहती थी। वहां उस रात्रि में उन्होंने उन सभी आत्माओं का आवाहन किया जो युद्ध में मारे गए थे, और देखा तो वे परमेश्वर के हुक्म से
झिलमिल झिलमिल करते हुए उतरते चले आ रहे हैं। सारी स्त्रियां अचरज से भर गईं। अपने अपने पति को पहचान के उनके पास जाने लगे। उन्होंने कहा, ठहरो, हमारे पास मत आओ, वहीं खड़े रहो, हमारा स्पर्श करने की भूल मत करना। अरे हमारे जाने कितने जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे जाने कितने जन्म हो चुके हैं, कितने जन्मों में हम तुम्हारे पुत्र रहे होंगे, तुम हमारी बेटियां रही होगी, हमारी बहन रही होगी, अब के पत्नी बन गई हो। ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये रोना धोना छोड़ दो, बेकार की बातें छोड़ दो। अपनी आत्मा में धैर्य को धारण करो। इस जीवन को ऐसे ही रोते धोते नष्ट मत करो। आप देख रहे हो, ये दो महापुरुष व्यास मुनि और महाराज विदुर, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जानने वाले एक एक बात को जानते हैं, किस लोक में क्या हो रहा है। तुम लोग इनकी शरण में हो। आज से हम लोगों को भूल जाओ, रोना धोना बंद। अपना शेष जीवन परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में बिताओ और आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना, एक दूसरे की सेवा करो, मदद करो। जो तुम्हारा शेष जीवन है, जब तुम्हारे शरीर छूट जाएंगे तो तुम जान जाओगे कि ये शरीर ऊपर से ओढ़ा हुआ एक बेकार का कपड़ा है, रहस्य है। इसके रहते रहते मनुष्य को सही ज्ञान कभी हो नहीं सकता। जब ये छूट जाएगा तो तुम्हारी आंख खुलेंगी, हम कहां थे, हम कहां हैं, हमें क्या करना था और हम क्या बेकार के काम करते रहे। उन आत्माओं ने व्यास मुनि को, विदुर महाराज को प्रणाम किया, कहा, प्रभु आप लोगों ने हमें व्यर्थ ही बुलाया, फिर भी आपकी आज्ञा और आपका मान रखने के लिए हम आ गए हैं। अब हमें अनुमति दीजिए, हम दोबारा अपने परलोक धाम में जा रहे हैं। वे चले गए। वैकुंठ भी हमारे अंदर है और नरक भी हमारे अंदर है, हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी वाणी में, हमारे कर्मों में। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे हमारे भीतर एक सृष्टि होती है, या तो वैकुंठ की या नरक की। हमारे कर्मों का बीज है चिंतन। हमारे विचार, बुरे विचार नरक को पैदा करते हैं। ईश्वरीय विचार वैकुंठ। वैकुंठ जब हमारा हृदय कुंठाओं से रहित हो जाता है तो ये हमारी आत्मा ही वैकुंठ बन जाती है। गंगा के तट पे आज भी उतरते हैं देवता। गंगा के तट पे आज भी उतरते हैं देवता। गंगा के तट पे आज भी उतरते हैं देवता। गंगा के तट पे आज भी उतरते हैं देवता। भारत की पुण्य धूल माथे से। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार
मालिक